हेलो एवरीवन। आपका बहुत बहुत स्वागत है थारा सारथी यूट्यूब चैनल में। अभी अपनी ये जो सीरीज चल रही है वेक्टर की, वेक्टर पूरा हो चुका है। एक्चुअली अभी 3D चल रहा है, राइट। 3D के अंदर एक वीडियो आ चुका है लाइन का, एक वीडियो आ चुका है प्लेन का, जिसमें यहाँ लाइन की अपन ने इक्वेशन को समझा था और यहाँ अपन ने प्लेन की इक्वेशन को समझा था। अगर आपने अभी तक ये दोनों वीडियो नहीं देखे तो ऊपर देखो, यहाँ पे एक लिंक है प्लेलिस्ट का, इस पे क्लिक करो और ये दोनों वीडियो देखो, तभी आज के आगे के वीडियो समझ में आएंगे। दे आर फंडामेंटल वीडियो, राइट। तो आज अपन बात करेंगे नेचर ऑफ लाइंस के, नेचर ऑफ लाइंस कि 3D में लाइंस के नेचर कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, 3D के अंदर एक लाइन के नेचर कैसे कैसे हो सकते हैं। देखो, 3D में लाइनों के जनरली अपन पहले 2D में समझते हैं। देखो, 2D में लाइनें क्या होती थी, या तो इंटरसेक्टिंग लाइन होती थी, या तो क्या होती थी इंटरसेक्टिंग, या होती थी पैरेलल, एक और होती थी दैट इज कोइंसिडेंटल। ये तीन टाइप की लाइनें होती थी। पैरेलल लाइनें मेरी उंगली और मेरा पेन, कोइंसिडेंटल लाइनें दोनों एक ही लाइन है, एक के ऊपर एक, और इंटरसेक्टिंग लाइन दोनों कहीं ना कहीं मिलती, राइट। 3D में अगर अपन जाते हैं तो एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है, दैट इज स्क्यू, दैट इज स्क्यू। ठीक है, मैंने एक फ्लो चार्ट लेके आया हूं, मैं उसको अपन डिटेल में समझते हैं। देखो, लाइन में क्लासिफिकेशन क्या होता है। लाइन होती है वो दो टाइप की होती है, एक तो एक प्लेन में होगी, एक नॉन को प्लानर। जो प्लेन वाली लाइनें होती है वही 2D वाली लाइनें, अभी आपको बताया। पैरेलल में दो केस आगे, कोइंसिडेंटल एंड डिसजॉइंट, मतलब ये एक के ऊपर दूसरी होगी, यहाँ पैरेलल होगी और यहाँ इंटरसेक्टिंग ऐसे कहीं ना कहीं मिल रही होगी। एक नई लाइन आ जाती है जो 3D में, दैट इज स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइन कैसी होती है 3D में, ध्यान से देखना। एक लाइन मेरी उंगली होगी, दूसरी लाइन है ये वाली जो मार्कर की डायरेक्शन, ऐसे कहीं पे भी। तो ये दोनों लाइनें एक प्लेन में नहीं है, एक प्लेन में नहीं है, इसीलिए इनको स्क्यू बोलते हैं, नॉन कोप्लानर लाइन। अगर पैरेलल हुई तो हमेशा एक प्लेन में होगी, वो ये प्लेन वर्टिकल दिख ही रहा होगा। कोइंसिडेंटल हुई तब भी एक प्लेन में होगी, सॉरी कोइंसिडेंटल हुई तब भी एक प्लेन में होगी, और इंटरसेक्टिंग हुई तब भी एक प्लेन में होगी। लेकिन अगर ये स्क्यू लाइनें हुई, मिलेगी भी नहीं आपस में कभी, पैरेलल भी नहीं होगी आपस में कभी, ये नॉन कोप्लानर होगी। एम आई क्लियर? तो अपनी लाइनें क्या क्या होगी, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, कोइंसिडेंटल और स्क्यू लाइंस। ये एक लाइन नीचे है और दूसरी से ऊपर से जा रही, समझ में आया? दे आर स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस कभी मिलती नहीं है। मुद्दा ये कि स्क्यू लाइंस को स्टडी कैसे करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं, एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं मैं कि क्या आइडिया होने वाला है। अगर मेरे पास एक लाइन है आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, एक मेरे पास दूसरी लाइन है आर वेक्टर इक्वल्स टू एल वेक्टर प्लस लैम्डा एम वेक्टर। सबसे पहले अपन चेक करेंगे पैरेलल को। सबसे पहले अपन किसको चेक करेंगे, पैरेलल को। कैसे चेक करेंगे, अगर B1 एंड M वेक्टर, बी क्या है इसकी डायरेक्शन, M क्या है इसकी डायरेक्शन, अगर ये दोनों कोलिनियर हो गई, दोनों डायरेक्शन क्या होगी, कोलिनियर, तब या तो पैरेलल होगी या कोइंसिडेंटल होगी। पहली बात क्लियर होगी। सबसे पहले ये ऑब्जर्वेशन करेंगे, या तो क्या होगी, कोलिनियर होगी या पैरेलल होगी। सबसे पहले अपन सीधा ये देखेंगे क्या ये दोनों कोलिनियर है। अगर हो गए तो पैरेलल है, नहीं हुए तो या तो क्या क्या बच गए, इंटरसेक्टिंग और स्क्यू, दोनों में से कोई एक। क्लियर? और इंटरसेक्टिंग एंड स्क्यू समझने के लिए अपन को जनरल पॉइंट की हेल्प लगेगी। किसकी हेल्प लगेगी, जनरल पॉइंट की, जो मैंने आपको लाइन वाले वीडियो में पढ़ा रखा है। अभी आपको मैंने प्लेलिस्ट का एक लिंक दिखाया था, वो आप जाके उन प्लेलिस्ट में देख के आओ। जब तक आप ये जनरल पॉइंट नहीं देख के आओगे, आप ये नहीं समझ पाओगे भाई, सीधी सी बात। आपको जब तक जनरल पॉइंट आएगा ही नहीं तो उसका यूज कैसे समझ में आएगा इंटरसेक्टिंग एंड स्क्यू के अंदर। क्लियर हुई बात? तो पहले अपन दो सवाल कर लेते हैं, एक पैरेलल का एक कोइंसिडेंटल का, फिर इनके ऊपर चर्चा करते हैं। ओके, चलो देखो ये सवाल क्या है। जैसे मान लो एक लाइन आपको ये दी मैंने, क्या दी, ये एक पहली लाइन है और ये
दूसरी लाइन है। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी डायरेक्शन क्या है इस लाइन की, 3 -1 एंड 2, और इसकी डायरेक्शन क्या है 6 -2 एंड 4, इसी का ही तो डबल है, राइट, पैरेलल है। इसका मतलब ये या तो क्या होगी, पैरेलल लाइन होगी या कोइंसिडेंटल होगी। क्लियर हुई क्या बात, पहली बात क्लियर हुई। सबसे पहले अगर दो लाइनों का नेचर चेक करना है तो हम उनके डायरेक्शन पे गौर फरमाएंगे, और अगर डायरेक्शन में आपको दिख गया, क्या दिख गया कि वो दोनों की दोनों डायरेक्शन कोइंसिडेंटल है या पैरेलल है या कोलिनियर है, तो वो क्या हो गया, तो पैरेलल लाइन होगी या कोइंसिडेंटल होगी। अब मुद्दा है कि इन दोनों में फर्क कैसे करेंगे, पैरेलल है कि कोइंसिडेंटल है, वो तब करेंगे। देखो अगर लाइनें पैरेलल है तो इनका कोई भी पॉइंट सेम नहीं होगा, अगर लाइनें कोइंसिडेंटल है तो इनके सारे पॉइंट क्या होंगे, सेम होंगे। यही खास बात है, यही तो फर्क हुआ इन दोनों में, तो अब यही नोट करेंगे। तो हम देखेंगे क्या इन दोनों पे कोई पॉइंट सेम हो सकता है, ध्यान से देखना कैसे देखेंगे वो। अगर मैं समहाउ इस पे एक पॉइंट पता करूं और इस पे एक पॉइंट पता करूं, दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम लेके चलूंगा, दोनों का एक्स या वाई या जेड को ये कोऑर्डिनेट सेम करूंगा। जैसे मान लो अगर मैं यहां लेमडा की वैल्यू वाई कोऑर्डिनेट पे फोकस करता हूं, इधर -1 और इधर -2 है, अगर मैं लेमडा की वैल्यू 2 रखता हूं, इधर म्यू की वैल्यू 1 रखता हूं, तो दोनों के वाई कोऑर्डिनेट -2 नहीं हो जाएंगे। जैसे देखो पहली लाइन क्या थी मेरी, आर वेक्टर इक्वल्स टू 0 0 0 प्लस लेमडा 3 -1 2, और दूसरी लाइन क्या है, आर वेक्टर इक्वल्स टू 2 0 1 प्लस म्यू 6 -2 और 4। कोई एक पॉइंट सेम करना है, राइट। तो मैं वाई कोऑर्डिनेट में देख रहा हूं आसानी से सेम किया जा सकता है, कैसे, म्यू को 1 रख के और लेमडा को 2 रख के, तो रखा तो ये कितना बड़ा पॉइंट 2 रखा, तो 0 + 2 × 3 6, इधर तो 0 है कोई मतलब नहीं है, 2 × -1 -2 एंड 2 × 2 4, इसके ऊपर ये एक पॉइंट है और इसके ऊपर ये पॉइंट क्या हुआ 1 रखा, तो 2 + 6 8, 0 -2 -2 1 और 4 5, ये दोनों पॉइंट सेम नहीं है। अगर ये कोइंसिडेंटल होती तो दोनों पॉइंट सेम आते, डिट्टो के डिट्टो आते, तब इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों की दोनों लाइनें पैरेलल है। रिपीट कर देता हूं फिर भी, पहले देखोगे डायरेक्शन, डायरेक्शन अगर कोलिनियर मिली तो या क्या हो सकती है, या तो पैरेलल लाइन होगी या कोइंसिडेंटल होगी। क्लियर है बात। अब क्या करना है, पैरेलल और कोइंसिडेंटल में से कौन सी है, तो कोई एक पॉइंट सेम करके देख लो, कोई एक पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट सेम कर दो, अगर बाकी दोनों में सेम आ गए तो कोइंसिडेंटल, अदरवाइज पैरेलल। लिख लेना चाहिए ऐसी बातों को नोट डाउन करके, ये स्टेप्स है। मैं वेक्टर चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ये स्टेप्स बताऊंगा, ये करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, ये करने सबसे पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, ये स्टेप्स ही आपके काम आएगी आगे जाके। मैं जेई के सवाल लेके आऊंगा, उनमें नोट करोगे कि ये स्टेप्स काफी ज्यादा काम आती है। चलो तो ये होगी पैरेलल लाइनें। आगे बढ़ते हैं, ये देखो अगेन इस एग्जांपल को देखते हैं, इधर है 3 2 1, इधर है 6 4 2, इसी का डबल है, तो जाहिर सी बात है ये क्या होगी, या तो पैरेलल होगी या कोइंसिडेंटल होगी। समझ में आएगा, दोनों एग्जांपल इन्हीं के लिए गया था मैं। अब देखो इनका एक कोऑर्डिनेट सेम बनाऊं, अगर म्यू को 0 रखता हूं और इधर लेमडा को 1 रखता हूं तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम बन जाएगा, इधर 3 है और इधर 6 है और इधर 3 है और इधर 0 है। अगर एक्स कोऑर्डिनेट लेमडा को 1 रखने पे 3 बन रहा है, म्यू को 0 रखने पे बन रहा है, तो लेमडा को रखो, लेमडा इक्वल्स टू 1 रखो, तो ये क्या बन गया पॉइंट इस पे, 0 + 3 3, 0 + 2 2 एंड 1 + 1 2, और इधर रखो भाई, म्यू 0 रखने पे सेम बनना है ना एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट सेम, एक कोई एक कोऑर्डिनेट सेम करना था अपन को, तो ये बन गया 3 2 2 म्यू 0 रखने पे, और ये दोनों पॉइंट तो सेम है, इसका मतलब ये दोनों लाइनें सेम पॉइंट से जा रही है और डायरेक्शन भी सेम है, तो ये क्या हुई, कोइंसिडेंट। ये बात क्लियर हुई, हाँ है ना, क्लियर हुई। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे पहले इन दोनों टॉपिक को करने से पहले एक दूसरी बात करेंगे अपन, राइट, ये टॉपिक को अपन अच्छे समझेंगे, लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालना। अगर ये समझ में आ गया तो स्क्यू एंड कोप्लानर लाइनों में दूसरी क्या बच गई, कोई इंटरसेक्टिंग लाइन, वो अपने आप समझ में आ जाएगा। दो लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं ये समझो जरा। मान लो ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। आइडिया क्लियर हो गया। ये लाइन कहां से जा रही है, मैंने आपको बताया था कौन से पॉइंट से जा रही है लाइन, देखो देखिए
1 -1 -10 कहां से जा रही है, 1 -1 -10 इस पॉइंट से जा रही है। उसकी डायरेक्शन क्या है, 2 -3 8, इसकी डायरेक्शन क्या है 2, -3, 8। ये पहली लाइन क्लियर है। दूसरी लाइन कहां से जा रही है, दूसरी लाइन जा रही है 4 -3 -1 से, कहां से जा रही है 4 -3 -1 से। पहले ये लाइन का नेचर देखना होता है, मैंने बताया था ऐसे डायग्राम बनाना है। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी 1 -4 एंड 7, डायरेक्शन को ऐसे लिखते हैं। ये दो लाइनें दे रखी, अपन को निकालना है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलता है जनरल पॉइंट से। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किससे निकलता है, जनरल पॉइंट से। ध्यान से समझना कैसे आएगा, छोटी सी बात है। लेट्स से इसको बोलते हैं L1, राइट, और इस पॉइंट को बोलता हूं P। तो क्या पॉइंट P है वो ऑन L1 है। और मैंने आपको लाइन पढ़ाते टाइम बोला था कि जनरल पॉइंट ध्यान रखना, और क्या काम आएगा कि जब भी किसी लाइन पर मेरे को कोई पॉइंट अज्यूम करना होगा तो मैं जनरल पॉइंट में अज्यूम करूंगा। तो मेरे को पॉइंट P अज्यूम करना है L1 पे, तो जनरल पॉइंट में क्या होगा, दिस पॉइंट प्लस लेमडा दिस। या आप यहां से सीधा भी कर सकते थे, बाकी मैं तो मान लो पॉइंट प्लस लेमडा डायरेक्शन, तो ये क्या बन गया जनरल पॉइंट 1 + 2 लेमडा -1 -3 लेमडा -10 + 8 लेमडा। ये हो गया पहली लाइन पे कोई जनरल पॉइंट P मैंने अज्यूम किया पहली लाइन पे। अब मैं बोलता हूं P जो है वो दूसरी लाइन पे भी तो है, तो दूसरी लाइन पे भी कोई पॉइंट अज्यूम करना पड़ेगा। वो किसमें अज्यूम कर लेता हूं मैं, लेमडा तो म्यू ले लेता हूं, दिस पॉइंट प्लस म्यू दिस। या फिर यहां से सीधा भी कर सकते हो आप। तो क्या हो गया 4 + म्यू -3 -4 म्यू और -1 + 7 म्यू। ये मैंने क्या कर लिया, एक पॉइंट जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है मैंने माना वो पॉइंट P है। अब अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है तो वो L1 के ऊपर है, तो L1 के ऊपर कोई भी जनरल पॉइंट ऐसे लिखा जाएगा। अब वो पॉइंट P है वो L2 पे भी है, L2 पे भी ऐसा लिखा जाएगा। अब अगर पॉइंट P इंटरसेक्शन है तो ये दोनों क्या है, सेम ही तो पॉइंट है। ये पॉइंट क्या है, सेम ही तो है। देखो पहला मैंने पॉइंट P L1 पे था तो L1 का जनरल पॉइंट ये हो गया। ये पॉइंट P L2 पे भी था, L2 का जनरल पॉइंट ये हो गया। अभी अगर दोनों ही P पॉइंट है तो दोनों सेम नहीं होंगे, होंगे ही नहीं होंगे, यस। तो यहां से लेमडा और म्यू की वैल्यू आ जाएगी। देखो ध्यान से, पहला पॉइंट इस पहले के बराबर होगा कि नहीं होगा, यस। तो यहां से क्या आ गया 1 + 2 लेमडा किसके इक्वल हो गया 4 + म्यू के। और ये जो दूसरा पॉइंट है वो इस दूसरे पॉइंट के इक्वल होगा -1 -3 लेमडा इज इक्वल टू -3 -4। म्यू और लेमडा निकालने के लिए दो इक्वेशन काफी है, एक तीसरा रिलेशन और है उसका यूज बाद में बताऊंगा। म्यू और लेमडा दो नोन है, तो इन दो नोन को निकालने के लिए इक्वेशन भी दो चाहिए। बन गई दो इक्वेशन, निकाल लो। कैसे निकालोगे, इसको मल्टीप्लाई करता हूं 4 से और इसमें ऐड करता हूं। हाँ, तो ऊपर वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करो और नीचे वाले में ऐड कर दो, तो म्यू से म्यू गायब हो जाएगा, एलिमिनेशन, राइट। तो इसको 4 से क्या दो, प्लस का 4 माइनस का 1 3, 4 से क्या तो 8 - 3 प्लस का 5 लेमडा। इधर हो गया 16 और ये कितना है इधर माइनस का 3, 16 - 3 13, और ये तो कैंसिल आउट हो गया। यहां से 5 लेमडा हो गया 10 और लेमडा कितना आ गया 2, लेमडा आ गया 2। लेमडा के लिए यहां रख देते हैं, तो ये कितना हो गया 4 और 1 5, 5 में से 4 गए 1, म्यू बना गया, राइट। अब ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, लेमडा की वैल्यू मेरी 2 आई है, म्यू की वैल्यू बनाई है। एक बार लेमडा की वैल्यू 2 इसमें रखिए, पॉइंट क्या बनेगा, पॉइंट 4 और 1 5 और -6 और -1 -7, और इसमें 2 रखा तो 16 और -10 6। नीचे वाले में इसमें म्यू की वैल्यू रखिए, म्यू की जगह 1 रखा तो 5, म्यू की जगह 1 रखा तो -3 -4 -7, और म्यू की जगह 1 रखा तो -1 और 7 6। सेम आ रहा है क्योंकि हमने सेम ही तो किया था, राइट। अब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को,
आप ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए जाते हो, शुरू की दो चीजों को आप सेम करते हो, लेमडा और म्यू की वैल्यू आती है, आप इस तीसरे पॉइंट में रखने जाते हो और ये सेम नहीं आते हैं। यहां तो 6 सेम आ गया, कभी कभी सेम नहीं आते हैं। सेम अगर आ गया तो लाइनें इंटरसेक्टिंग होगी, इंटरसेक्टिंग होगी तभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकाल रहे थे अपन, अगर आप सवाल को ध्यान से देखोगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो निकाल रहे थे। तो अगर इंटरसेक्टिंग होगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, और अगर स्क्यू होगी तो ये पॉइंट जो तीसरा सेम आया वो सेम नहीं आएगा, क्योंकि लाइन इंटरसेक्टिंग ही नहीं होगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आएगा। तो अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है तब तो वो होगी इंटरसेक्टिंग, और अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आता है तब वो होगी स्क्यू। बात क्लियर हुई? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते कैसे, वो वाली बात क्लियर हुई? जब भी कोई दो लाइनें दे रखी हो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछे, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों लाइनों पे है, तो दोनों लाइनों पे अपन जनरल पॉइंट मानेंगे, एक पर लैम्डा में और एक पर म्यू में, और दोनों को सेम करेंगे। दो अननोन है, दो इक्वेशन चाहिए, बट मेरे पास 3 आती है, तो कोई दो इक्वेशन को यूज करके अपन लैम्डा और म्यू निकाल लिया। अब वो तीसरे में रखेंगे, अगर तीसरे में रखा दोनों केस में सेम आ गया, इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट कर गया, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट कर गया इसका मतलब वो क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और वो सेम नहीं आए तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आया, पैरेलल भी नहीं है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी नहीं आया, तो वो क्या है, स्क्यू लाइंस। क्लियर हुआ कैसे चेक करते हैं स्क्यू लाइंस? और दो सवाल कर लेते अब। जैसे देखो ये सवाल देखो, डिटरमाइन नेचर ऑफ लाइंस। पहली लाइन क्या है मेरी, कौन से पॉइंट से जा रही है, एक मिनट, कलर ये नहीं रखना चाहूंगा मैं, व्हाइट ले लेते। चलो डायग्राम बना लिया करो, डायग्राम बनाना अच्छी बात होती है ना। पहली लाइन कहां से जा रही है, पॉइंट 1 -1 -10, डायरेक्शन 2 -3 8। दूसरी लाइन कहां से जा रही है, पॉइंट 4 -3 -1, राइट, डायरेक्शन 1 -4 7, 1 -4 7। अरे ये तो सेम ही सवाल नहीं हो गया क्या, 2 -3 8, हाँ सेम ही सवाल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेम ही सवाल है, जिसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा था, तब तो ये लाइनें होगी इंटरसेक्टिंग। ये लाइनें क्या होगी, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग होगी मतलब कोप्लानर होगी। सर आपने पैरेलल क्यों चेक नहीं किया, आपने तो बोला पैरेलल किया, पहले पैरेलल चेक करना होता है, ये ध्यान रखना, पहले क्या चेक करना होता है, पैरेलल। बट यहां मैंने देखा दोनों की डायरेक्शन में रात दिन का फर्क है, तो ये पैरेलल नहीं है। तो सबसे पहले चेक करेंगे पैरेलल। अगर डायरेक्शन कोलिनियर आ गई तो अपन देखेंगे पैरेलल और कोइंसिडेंटल में कौन सी है, कोई एक पॉइंट निकाल के। और अगर नहीं आई कोलिनियर तो अपने पास दो चॉइस है, या तो वो होगी स्क्यू या होगी इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग मतलब कोप्लानर, स्क्यू मतलब नॉन कोप्लानर, राइट। इंटरसेक्टिंग मतलब एक प्लेन में, पैरेलल नहीं है तो कोप्लानर तभी होगी जब इंटरसेक्टिंग है। इसका आंसर कोप्लानर है। आप इसका आंसर इंटरसेक्टिंग भी देखो, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ऑप्शन क्या रहेगा, तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, क्योंकि ये पॉइंट पी दोनों पे आएगा तो तीसरा पॉइंट सेम आ रहा था। एक एग्जांपल स्क्यू का ले रखा है मैंने, ये देखो, इसको अपन करते हैं, ठीक है। मान लो एक लाइन आपको दे रही है जिसका पॉइंट क्या, 1 -1 10, 1 -1 and 10, इसके डायरेक्शन 2 -3 8। दूसरी लाइन दे रखी है जिसका पॉइंट क्या दे रखा है मैंने, 4 -3 -1, और इसकी डायरेक्शन क्या दे रखी है, 1 -4 7। ये पॉइंट पी हो गया। दिस लाइन इज L1, दिस लाइन इज L2। तो अगर L1 के ऊपर मैं पी पॉइंट बोलूं तो पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 + 2 लैम्डा, 1 + 2 लैम्डा, -1 -3 लैम्डा, और 10 + 8 लैम्डा। अगर मैं L2 पे पॉइंट पी की बात करूं तब ये क्या हो गया, 4 + म्यू, -3 -4 म्यू, -1 + 7 म्यू। दोनों की जनरल पॉइंट लिख लिए। अब ये पी पॉइंट इस पे भी है और इस पे भी है, तो अगर दोनों पे है तो ये क्या होगा, सेम होगा। सेम होगा तो कर दो सेम भाई, लैम्डा और म्यू निकालने कोई दो चाहिए मेरे को तो ले लो।
एक तो आया 1 प्लस 2 लेमडा इक्वल्स टू 4 प्लस म्यू, और एक आया -1 -3 लेमडा इक्वल्स टू -3 -4 म्यू। अरे तो सेम ही डेटा थोड़ा सा चेंज किया गया है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, तो 4 -1 3, 8 -3 प्लस का 5 लेमडा, यहाँ कितना होगा 16 -3 13, 4 म्यू कट गया, लेमडा कितना आ गया 2। लेमडा की वैल्यू लाके इसमें रख देता हूं मैं, तो ये कितना हो गया -1 -6 प्लस टू -3 -4 लेमडा, ये हो गया -7 और +3, तो माइनस का 4 इक्वल टू -4 म्यू म्यू या म्यू है, म्यू कितना है सेम ही आया। अब इनको रखो एक बार, इसमें रखो लेमडा, ये पूरे में रख लेते हैं चलो, तो इसमें लेमडा की वैल्यू 2 रखने पे आ गया 5, और -1 -6 -7, इसमें 2 रखने पे 16 और 10 26, इसमें 1 रखने पे 5 -7, 1 रखने पे 6। ये तीसरा पॉइंट सेम नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो नॉन को प्लानर है, स्क्यू है। ये लाइनें क्या है, स्क्यू लाइन है, और स्क्यू लाइन ही क्या होती है, नॉन को प्लानर। क्लियर हुआ? ये था अपना ये वीडियो लेक्चर। दोबारा एक छोटा सा रिवीजन करवाता हूं जो काम का है। यस, ये देखो, लाइनें दो टाइप की होती है, एक एक प्लेन में और एक प्लेन में नहीं है, नॉन कोप्लानर। कोप्लानर लाइनें होती है या तो वो होगी क्या पैरेलल, या होगी कोइंसिडेंटल, वो कहां से पता चलेगा डायरेक्शन से, या वो होगी इंटरसेक्टिंग। ठीक है, और नॉन कोप्लानर तो क्या होगी, स्क्यू लाइनें। अब स्क्यू और इंटरसेक्टिंग का कैसे पता चलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने से। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है तब तो होगी इंटरसेक्टिंग, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आता है तब होगी स्क्यू। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की बात आ गई। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, दो लाइनों को मिलते हुए देखेंगे, सेम पॉइंट है, सेम पॉइंट दोनों लाइनों पे है, इस लाइन पे जनरल पॉइंट लिखेंगे और इस लाइन पे जनरल पॉइंट लिखेंगे, दोनों को कर देंगे सेम। अगर वहां से वो पॉइंट आ गया तब तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करता मतलब इंटरसेक्टिंग, और वो नहीं आया तो इंटरसेक्ट नहीं करते, मतलब वो लाइनें क्या होगी, स्क्यू। उम्मीद आपको ये लेक्चर देख समझ में आया होगा। समझ में आया तो अपने दोस्तों को भी बताइएगा, और खुद भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो। जो भी आपको दिक्कत हो कमेंट करके जरूर बताओ। थैंक यू वेरी मच।